खबर तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है कहो ना प्यार है। यह फिल्म वर्ष 2000 में रुपहले पर्दे पर आई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश रोशन। इस फिल्म की मुख्य भूमिका ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने निभाई थी। ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल दोनों की यह प्रथम प्रवेश वाली फिल्म थी और इस फिल्म से ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया था। इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाकर ऋतिक रोशन रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म में खलनायक की भूमिका अनुपम खेर और ताहिल ने निभाई थी, जबकि सतीश शाह और जरीना बहाव जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत के दृश्यों का भी समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे राजेश रोशन और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था आशा भोसले, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक आदि गायकों ने। इस फिल्म के श्रुति मधुर गानों में से प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। दिल मेरा ये सुनने को हरदम बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना मैं जानू, ना तुम जानो ना मैं जानू। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के सुर सुर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म कहो ना प्यार है की पूरी कहानी। फिल्म कहो ना प्यार है की कहानी की शुरुआत रोहित, जिसकी भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है, और सोनिया, जिसकी भूमिका अमीषा पटेल ने निभाई है, के एक द्वीप पर गाना गाते और नृत्य करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम के प्रदर्शन के दृश्य से होती है। रोहित एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अल्पायु में ही इसके पिता और माता के देहांत हो जाने के कारण यह अपने पड़ोस के एक निसंतान दंपति एंथोनी और लिली, जिसकी भूमिका क्रमशः सतीश शाह और फरीदा जलाल ने निभाई है, के यहाँ अपने छोटे भाई अमित के साथ रहता है। यह शक्ति मलिक, जिसकी भूमिका दलीप ताहिल ने निभाई है, के कार के शोरूम में काम करता है। रोहित वायलिन खूब सुंदर बजाता है। एक दिन एंथोनी इसे एक होटल में संगीत के लिए आर्टिस्ट की तलाश किए जाने की बात बताता है। यह अपने एक दोस्त के साथ वहां ऑडिशन देने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे होटल का संचालक अतुल मलिक, जिसकी भूमिका राजेश टंडन ने निभाई है, जो इसके कार के शोरूम के मालिक शक्ति मलिक का बेटा है, वह इससे बैंड बजाने के बारे में पूछता है, और जब यह बैंड बजाने की जानकारी नहीं होने की बात करता है तब वह इसे रिजेक्ट कर देता है। एक दिन रोहित अमित और अपने एक दोस्त के साथ पिकनिक स्पॉट पर जा रहा होता है, तो रास्ते में इसे एक कार में सोनिया दिखाई पड़ती है। वह कार में भी अपना श्रृंगार करते रहती है। ट्रैफिक जाम पर जहां भी सोनिया की कार रुकती है, रोहित साइकिल से वहां पहुंचकर उसे निहारने लगता है। अंत में जब वह उसे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचता है तो वहां सोनिया को भी अतुल के साथ देखता है। सोनिया यहाँ बैंड की धुन पर अतुल और अपने अन्य दोस्तों के साथ थिरक रही होती है। कुछ देर तक सोचने के बाद रोहित का दोस्त उसे एक आइडिया बताता है। इस आइडिया के अनुसार उसका दोस्त बैंड बजाने वाले के सभी सर्किट को कई जगहों से काट देता है, जिससे बैंड का बजना रुक जाता है।
तभी रोहित वायलिन बजाकर वहाँ गाना गाना प्रारंभ कर देता है। रोहित का गाना सुन हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। सोनिया उसके प्रति विशेष रूप से आकर्षित होती है। एक दिन अतुल सोनिया से एक क्रूज पर पिकनिक मनाने के लिए जाने की बात करता है, लेकिन सोनिया वहां जाने से इनकार करती है। इस पर जब अतुल सोनिया से क्रूज पर रोहित के भी संगीत होने की बात बताता है, तो यह सुनकर सोनिया तुरंत ही क्रूज पर जाने की हामी भर देती है। क्रूज पर सब खूब मस्ती करते हैं। रोहित तो यहाँ सबका हीरो ही बन जाता है। सोनिया उसे अकेले में प्रेम की बात करना चाहती है, लेकिन ऐसा करने के क्रम में जब क्रूज पर मौजूद अन्य लड़कियां उसके पास से रोहित को ले जाकर आलिंगनबद्ध होने लगती हैं, तो यह देखकर सोनिया जल भुन जाती है और अकेले आकर शराब पीकर रोहित पर गुस्सा करने लगती है। यह देख रोहित भी सोनिया के पास चला आता है और उसके हाथ शराब की बोतल छीनकर शराब पीकर सोनिया ही की तरह बहकी बहकी बातें करने लगता है। फिर दोनों नशा की हालत में एक बोट पर चले जाते हैं। नशा में रहने के कारण ये दोनों समय पर वापस क्रूज पर नहीं लौट पाते और क्रूज वहां से चला जाता है। नशा टूटने पर सोनिया एकांत में रोहित से खूब प्यार करने लगती है, लेकिन रोहित को अकेले इस अनजान द्वीप में भटकने और यहाँ से वापस नहीं लौट पाने का डर सताने लगता है। क्रूज के लोग या अन्य कोई जो इस तरफ से गुजर रहे हों, उसकी नज़र आकर्षित करने के लिए रोहित एक लंबी छड़ी के सहारे रंगीन वस्त्र लहरा देता है। फिर वह खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र से गुजरते हुए नजर आता है, लेकिन जब वह हेलीकॉप्टर वहां रुकने की जगह सीधे चला जाता है, तब रोहित सोनिया के पास आकर देखता है तो पाता है कि जिस वस्त्र को उसने किसी की नज़र अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लहराया था, उसे लेकर सोनिया मछली मार रही है। रोहित के नज़दीक आने पर सोनिया खुश होकर प्यार से उससे कहती है कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए मछली मार रही हूँ। तब रोहित उससे कहता है कि तुमने यह बहुत गलत काम किया। अभी जो हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरा वह शायद हम लोगों की ही तलाश में इधर आया था, लेकिन हम लोगों की निशानी नहीं मिलने के कारण वह यहाँ से चला गया। प्यार की बातें बोलने की जगह रोहित का हर वक्त इस तरह यहाँ से किसी तरह बच निकलने की बात करने को लेकर सोनिया रोहित पर गुस्सा करते हुए वहीं समुद्र में कूद जाती है और डूबने का नाटक करने लगती है। सोनिया को डूबता देख रोहित तैरना नहीं जानने के बावजूद पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन सोनिया को बचाने की जगह वह खुद ही पानी में डूबने लगता है। तब सोनिया जो डूबने का नाटक कर रही थी और जो एक अच्छी तैराक भी थी, वह रोहित को किसी तरह से डूबने से बचाकर समुद्र के किनारे लाती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता था तो तुमने समुद्र में छलांग लगाई ही क्यों। इस पर रोहित सोनिया से कहता है कि मैं तुम्हें डूबने से बचने के लिए तैरना नहीं जानते हुए भी इसलिए गहरे पानी में कूद गया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद दोनों वहाँ खूब प्यार करने लगते हैं। सोनिया और रोहित उस निर्जन द्वीप में खूब मस्ती करते हैं। तभी एक दिन सोनिया के पिता सक्सेना और रोहित का मालिक शक्ति मलिक, जो सोनिया के पिता सक्सेना का दोस्त है और नशा के धंधे में संलिप्त है, उन दोनों को लेने के लिए उस द्वीप में आ जाते हैं। सोनिया अपने पिता से लिपटकर अपनी खुशी प्रकट करती है, साथ ही वह रोहित से प्यार करने की बात भी अपने पिता को बता देती है। सक्सेना रोहित के गरीब होने के कारण उसे सोनिया के वर के लिए अनुकूल नहीं मानता है और उसकी उपेक्षा करता है। फिर सभी वापस चले आते हैं। शहर आकर सोनिया के पिता सक्सेना अपने मित्र शक्ति मलिक से रोहित को काम से निकाल देने के लिए कहता है। इस पर शक्ति मलिक कहता है कि यह सिर्फ उसे अपने ही यहाँ से नहीं निकालेगा, बल्कि उसकी ऐसी स्थिति कर देगा कि उसे इस शहर में कहीं भी कोई काम नहीं देगा। एक दिन सोनिया अपने पिता के संग कार से कहीं जा रही होती है, तभी सक्सेना को रोहित भी साइकिल से कहीं जाता हुआ दिख जाता है। सोनिया का पिता सक्सेना सोनिया को रोहित को दिखाते हुए कहता है, देखो, एक हम लोगों की स्थिति है, किस तरह आराम से कार से जा रहे हैं, और एक रोहित की स्थिति को देखो, वह किस प्रकार से साइकिल से जाने के लिए मजबूर है। सोनिया तब कार से उतरकर रोहित के साइकिल पर जा बैठती है और अपने पिता से कहती है कि अब तो दोनों बराबर हो गए, अब तो हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। और फिर सोनिया रोहित के साथ साइकिल पर ही बैठकर कहीं चली जाती है। सक्सेना अपने मित्र शक्ति मलिक से रोहित के सोनिया के संग कहीं भाग जाने की बात करता है। इस पर शक्ति मलिक कहता है कि सोनिया को भगाकर वह कहीं इससे शादी न कर ले। अभी ये दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी रोहित सोनिया को लेकर वहां आ जाता है और सोनिया को सक्सेना के पास पहुंचाते हुए कहता है उन दोनों का प्यार पक्का है, ऐसे में वे भागकर शादी नहीं करेंगे।
तब सक्सेना कहता है कि अगर तुम कमाई कर इसके लायक बन सके तो मैं खुद ही इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। इसके बाद रोहित अतुल और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कमाने के उद्देश्य से एक कंसर्ट का आयोजन करता है। इस कंसर्ट के शुरू होने में जब थोड़ा सा ही वक्त बचा होता है तभी रोहित को किसी जरूरी सामान के घर में ही भूल जाने की याद आती है। इस पर वह अपने एक दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर कंसर्ट शुरू होने से पहले ही उसे लेकर आने की बात का वहां से चला जाता है। रास्ते में वह देखता है कि शक्ति मलिक पुलिस कमिश्नर से कुछ बात कर रहा होता है। जब पुलिस कमिश्नर उसके पुलिस से मिलकर नष्ट करने के लिए ले जाने वाले ड्रग्स को बाजार में बेचने की जगह खुद ही ब्लैक मार्केट में बेचने वाले गोरख धंधे में शामिल होने की बात करता है तब वह उसे गोली मार देता है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के साथ 2 पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर कदम और इंस्पेक्टर शिंदे हैं, लेकिन वह शक्ति मलिक और श्रीवास्तव सक्सेना से ही मिले होने के कारण पुलिस कमिश्नर को बचाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तभी शक्ति मलिक रोहित को यह सब देखते हुए पाता है। फिर शक्ति मलिक, इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कदम रोहित पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे बचने के लिए रोहित वहां से भाग जाता है। इसके बाद शक्ति मलिक सोनिया के पिता सक्सेना, जो सरजी के नाम से इस नशे के धंधे में इन लोगों का साथी है, उसे फोन लगाता है। सक्सेना शक्ति मलिक को रोहित को जान से ही मार देने के लिए कहता है। इसके बाद शक्ति मलिक, इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कदम तीनों रोहित की तलाश में उसे जान से मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जान बचाते हुए भागने के क्रम में रोहित एक जगह पुल से गाड़ी समेत नदी में गिर जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इस घटना की जानकारी जब सोनिया और रोहित के दोस्तों को होती है तो वे रोहित का नाम लेकर बहुत पश्चाताप करने लगते हैं। सोनिया विशेषकर रोहित के गम में घुली जाती है। ऐसे में उसके पिता सक्सेना उसे अपने एक भाई के पास न्यूजीलैंड भेज देता है ताकि वह वहां जाकर रोहित का गम भुला सके और एक सामान्य जिंदगी जी सके। न्यूजीलैंड में उसके चाचा की बेटी नीता, जिसकी भूमिका तनाज ईरानी ने निभाई है, उसे रोहित का गम भुलाने में बहुत मदद करती है। इसके बावजूद वह रोहित के गम को भूल नहीं पाती है। एक दिन नीता उसे एक डिस्को में ले जा रही होती है। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति राज मल्होत्रा, जिसकी भूमिका ऋतिक रोशन ने ही निभाई है, दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा रोहित के समान होने के कारण सोनिया उसे गौर से निहारते हुए डिस्को में चली आती है। यहाँ वह रोहित और राज में समानता को लेकर विचार कर रही होती है। तभी राज मल्होत्रा उसे मुख्य गायक के रूप में वहां गाना गाते हुए नजर आता है। उसे देखकर सोनिया एक बार फिर से रोहित की यादों में खो जाती है। दूसरी तरफ राज चोपड़ा भी सोनिया के प्रति आकर्षित हो जाता है और बार बार उससे मिलना चाहता है। नीता उन दोनों को एक दूसरे के निकट लाती है, लेकिन राज के निकट आते ही सोनिया वहां से भाग जाती है। नीता राज मल्होत्रा को सोनिया के दुख के बारे में बताती है। उसे देखकर सोनिया उसे रोहित समझने की भूल कर बैठती है और फिर इसके पास से भाग जाती है। एक दिन राज मल्होत्रा उससे मिलने उसके चाचा के घर आता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया भारत के लिए निकल चुकी है और अभी एयरपोर्ट पर होगी। राज मल्होत्रा वहां पहुंच जाता है और हवाई जहाज में उसकी बगल वाली सीट पर नकली मूंछ लगाकर चेहरा छुपाकर बैठ जाता है। सोनिया उसे देखते ही पहचान लेती है और उसके ऐसा करने को लेकर सवाल करती है कि तुम वेश बदल कर यहाँ क्यों आए। इस पर राज मल्होत्रा कहता है कि वह इसके शक्ल को देखकर भाग जाती थी, इसलिए उसने अपना हुलिया बदल लिया है। इसके बाद वह अपने चेहरे पर लगे नकली मूंछ को हटा लेता है और सोनिया के पास से आकर अपने सीट पर बैठ जाता है। सोनिया के साथ मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब वह सोनिया को यह बताता है कि वह उसके प्यार में उसके पीछे यहाँ तक चला आया, लेकिन अगर वह नहीं चाहती है तो यह अगले दिन फ्लाइट पकड़कर वापस न्यूजीलैंड चला जाएगा। अभी सोनिया और राज मल्होत्रा के बीच इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कदम राजू पर गोली चला देता है। इंस्पेक्टर कदम और इंस्पेक्टर शिंदे राज मल्होत्रा को देखकर उसे रोहित समझता है। इसके बाद सोनिया राज मल्होत्रा की मरहम पट्टी करती है और कुछ दिन इसके पास रहकर ठीक होने के बाद वापस न्यूजीलैंड जाने की सलाह देती है। तब वह एक टेलीफोन बूथ से अपने पिता सक्सेना को फ़ोन लगाती है, लेकिन इंस्पेक्टर शिंदे के निर्देश पर उसका फ़ोन टेप हो जाता है और इंस्पेक्टर शिंदे और कदम उसकी तलाश में उस टेलीफोन बूथ के पास आ धमकता है। तब राज मल्होत्रा सोनिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कदम वहाँ से लौटने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ सोनिया दिख जाती है। तब वे दोनों सोनिया के माध्यम से राज, जिसे वे रोहित समझते हैं,
उसे जान से मार देने के लिए इसका पीछा करते हैं। पुलिस से बचने के लिए सोनिया और राज मल्होत्रा स्मशान जा रहे एक शव यात्रा में शामिल होकर छिप जाता है और पुलिस वहां से चली जाती है। इस शव यात्रा में क्लारनेट बजा रहा रोहित का दोस्त राज मल्होत्रा को रोहित समझकर उसके गायब हो जाने को लेकर शिकायत करता है। साथ ही कहता है कि उसका भाई अमित उसकी याद में अक्सर गमशुदा रहता है, वह कुछ बोलता भी नहीं है। फिर वह सबको लेकर एंथनी और लिली के पास, जहां रोहित अमित के साथ रहता था, लाने लगता है। उसके यहाँ आने से पूर्व ही इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कदम वहां सोनिया और रोहित की तलाश में आ जाते हैं, लेकिन वहां तलाशी लेने और एंथनी तथा लिली से पूछताछ करने के बावजूद वहां रोहित के आने की कोई भनक नहीं लगती है, तो ये दोनों वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद रोहित का दोस्त सोनिया और रोहित को लेकर उसके घर में आता है। सोनिया एंथनी और लिली को सारी बातें बताती है। वहीं रोहित को देखकर उसका भाई अमित भाव विह्वल हो जाता है और उसे रोहित समझते हुए उस दिन की सारी घटना उसे सुना देता है कि किस प्रकार से शक्ति मलिक और 2 पुलिस वाले ने उस पर गोली चलाई थी और उसकी हत्या कर उसे नदी में फेंक दिया था। अमित के इस खुलासे के बाद राज चोपड़ा ने अपने दोस्तों के साथ अपराधी का चेहरा बेनकाब करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार रोहित का जो कंसर्ट अधूरा रह गया था, उसे आयोजित करने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत कंसर्ट के दौरान जब अपराधी वहां जाकर राज को रोहित समझकर उसकी जान लेने का प्रयास करेगा, तब टीवी में इस कार्यक्रम को देख रहा अमित उन अपराधियों को पहचान लेगा, क्योंकि उसने रोहित की हत्या करते हुए उन पुलिस कर्मियों को देखा था। इस कंसर्ट के शुरू होने से पहले ही सक्सेना अपनी बेटी सानिया से मिलता है। सोनिया यहाँ उसे बता देती है कि दरअसल जिसे सब रोहित समझ रहा है वह रोहित नहीं बल्कि राज चोपड़ा है। सोनिया से यह बात जान सक्सेना कंसर्ट में बैठे अपने सहयोगियों को, जो वेश बदलकर रोहित को मारने के लिए वहां मौजूद हैं, उसे इस बात का खुलासा करते हुए कि जिसे सब रोहित समझ रहे हैं वह रोहित नहीं बल्कि उसका हमशक्ल राज चोपड़ा है, इसलिए कोई उसकी हत्या का प्रयास नहीं करे। लेकिन उसके साथियों को सक्सेना की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वह सक्सेना से कहता है कि वह अपनी बेटी सानिया के साथ मिलकर इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसके बाद कंसर्ट के दौरान जब राज चोपड़ा अमित के बताए जानकारी के आधार पर सारे अपराधियों का पोल खोलना शुरू करता है, तब शक्ति मलिक कंसर्ट में राज मल्होत्रा पर गोली चलाकर उसकी जान लेने का प्रयास करता है। राज चोपड़ा बुलेट प्रूफ कपड़ा पहने होने के कारण मरता नहीं है। इधर अमित उन सभी अपराधियों को पहचान लेता है। राज चोपड़ा और उसके साथी इस बात की जानकारी पुलिस देने के बारे में विचार कर रहे होते हैं, तभी राज चोपड़ा के पास शक्ति मलिक का एक फोन आता है, जिसमें वह उससे कहता है कि वह इस पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे, क्योंकि सोनिया उसकी गिरफ्त में है। साथ ही वह राज मल्होत्रा को अकेले ही एक दिए हुए पता पर आने के लिए कहता है। फोन पर यह बात सुन राज मल्होत्रा तुरंत उसके बताए पते पर पहुंच जाता है और वहां जाकर छिप जाता है। सोनिया शक्ति मलिक को वहां देख आश्चर्यचकित होकर उसके यहाँ होने को लेकर सवाल करती है। तब वह उसे राज मल्होत्रा को बुलाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगता है। जब सोनिया उसे नहीं बुलाती है, तब वह सोनिया की जान लेने के लिए जैसे ही रिवॉल्वर निकालता है, वैसे ही राज मल्होत्रा एक रस्सी के सहारे छलांग लगाकर सोनिया को उसके चंगुल से बचा लेता है। इसके बाद राज चोपड़ा और शक्ति मलिक तथा उसके गुंडे के बीच जमकर मारपीट होने लगती है। इस लड़ाई के बीच जब शक्ति मलिक सोनिया और राज मल्होत्रा को सोनिया के पिता सक्सेना, जो सरजी के नाम से इन लोगों के नशा के धंधे में शामिल था, उसका नाम बताने का प्रयास करता है, तब सक्सेना उसे गोली मार देता है। अपने पिता को वहां देखकर सोनिया आश्चर्यचकित हो जाती है। तब सक्सेना वहां आकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। साथ ही वह राज चोपड़ा के साथ सोनिया का ब्याह करने के लिए राजी हो जाता है और इस प्रकार से सोनिया को राज चोपड़ा के रूप में एक बार फिर से रोहित का प्यार वापस मिल जाता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म कहो ना प्यार है की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।